दोस्तों, प्रकृति ने अपनी एनर्जी का एक बार फिर से परिचय दिया है और एक आपने हाल ही में चर्चा में देखा होगा कि फिलीपींस में अर्थक्वेक ट्रीमर्स फील किए गए हैं। दोस्तों, आप सोचकर देखो कि वहां स्कूली बच्चों की क्या हालत हुई होगी कि वो अपने स्कूल पढ़ने के लिए गए हुए हैं। अचानक से 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है और वो बच्चे डर जाते हैं और वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। कुछ लोग जो मार्केट गए हुए थे वो वहां पर अपनी खरीद फरोख्त का काम कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग अचानक से हिलना शुरू कर रही है और देखते ही देखते कुछ ही पल में वो बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिलीपींस में 8 जून को आए हुए अर्थक्वेक के बारे में। भारतीय समय के अनुसार ये भूकंप लगभग सुबह के 5 बजे के आसपास आया और सिर्फ ये अकेला भूकंप नहीं था। कई आर्टिकल की न्यूज रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा भूकंपीय झटके महसूस हुए हैं। इस 7.8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर रहा है वो मिंडानाओ नामक स्थान पर रहा है, जो कि फिलीपींस का एक मुख्य क्षेत्र माना जाता है। और इस भूकंप की वजह से पूरे फिलीपींस का जो सबसे ज्यादा प्रभावित शहर रहा है वो है जनरल सैंटोस शहर। दरअसल में ये एक बंदरगाह शहर है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी रहती है और यहीं से सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आबादी है वो देखने को मिलती है। आज के इस वाले वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इसके पीछे मुख्य टेक्टोनिक वजह क्या रही है। दरअसल में दोस्तों, हमारी अर्थ के पास में जो एनर्जी है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये वही जियोथर्मल एनर्जी है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड है और इसी एनर्जी की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट मूव भी करते हैं। किसी स्थान पर इन टेक्टोनिक प्लेट में कन्वर्जेंट होता है तो किसी स्थान पर इन टेक्टोनिक प्लेट में डाइवर्जेंट भी होता है। किसी भी तरह के मूवमेंट यानी कन्वर्जेंट हो चाहे डाइवर्जेंट हो, किसी भी तरीके मूवमेंट होने से हमारी अर्थ के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। इसी वाइब्रेशन को अर्थक्वेक या भूकंप के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड के टेक्टोनिक मैप की तो पूरे वर्ल्ड को 7 मेजर प्लेट और 20 माइनर प्लेट में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट का मैप आपके सामने, यहां आप ध्यान से देखोगे कि ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसके पास में यहां एक प्लेट पड़ती है जिसे सुंडा प्लेट के नाम से जाना जाता है और उसी के पास में ये फिलीपींस प्लेट स्थित है। तो ये पूरे वर्ल्ड का टेक्टोनिक प्लेट मैप है। अब दरअसल में होता क्या है, जब ये टेक्टोनिक प्लेट गति कर रही होती है तो इस टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से पैसिफिक ओशियन में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी जो बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ है इसी को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। दरअसल में इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूंगा तो कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं आपको कि भाई साहब, ये अलग टेक्टोनिक प्लेट है, ये अलग टेक्टोनिक प्लेट है और इनके बीच में यहां पैसिफिक प्लेट है। कहने का मतलब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इससे पैसिफिक प्लेट जो है उसका सबडक्शन हो रहा है। जब पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन होगा तो ऐसी स्थिति में यही प्लेट नीचे जाकर के मेल्ट होकर के यहां से मैग्मा के रूप में बाहर की तरफ आएगा इसका मटेरियल। तो कहने का मतलब यह कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक बेल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी बेल्ट को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया इसकी जो लंबाई है वो 40,000 किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप और ज्वालामुखी वाला क्षेत्र माना जाता है। इसी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है फिलीपींस, इसी के अंतर्गत आता है इंडोनेशिया, जापान, इधर रशिया का कमचटका पेनिनसुला, इधर अगर हम बात करेंगे तो अलास्का का ये वाला रीजन आता है, कैलिफोर्निया वाला रीजन आ जाता है, इधर ये पनामा इस्थमस वाला रीजन आ जाता है, यानी कि ये यहां पर हवाई आइलैंड वाला रीजन आ जाता है। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि पूरा का पूरा अर्थक्वेक सेंसिटिव रीजन है। तो अगर इनमें से जितने मैंने नाम आपको बताए कुछ भी अगर पूछ लेता है कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा होगा भूकंप आने का, तो इसका आंसर एक ही होगा, रिंग ऑफ फायर, यानी कि यहां पर अग्नि वलय का निर्माण होना। अब अगर मैं आपसे बात करूंगा कि जब ये प्लेट मूव करती है तो यहां क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से देखना। जब एक प्लेट मूवमेंट करते हुए दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है तो यहां पर गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है और इसी गड्ढे जैसी संरचना को कहा जाता है ट्रेंच एट कन्वर्जेंट बाउंड्री। इसी को हिंदी में गर्त के नाम से जाना जाता है। अगर मैं फिलीपींस के टेक्टोनिक मैप की बात करूंगा तो यहां आप देख पा रहे हो कि फिलीपींस के इधर एक फिलीपींस ट्रेंच बनी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर मनीला ट्रेंच बनी हुई है और मुख्य सबसे ज्यादा जो है वो है कोटाबेटो ट्रेंच।
कोटाबेटो ट्रेंच जो है वो दरअसल में दो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बनी हुई है, जिनमें एक प्लेट का नाम है फिलीपींस प्लेट, वहीं दूसरी प्लेट का नाम है सुंडा प्लेट। इन दोनों प्लेट के कन्वर्जेंट होने की वजह से फिलीपींस का जो ये क्षेत्र है यहां पर कोटाबेटो ट्रेंच का निर्माण हुआ है। दोस्तों 1976 की बात है जब यहां पर एक भयंकर तीव्रता का भूकंप आया, यानी कि यहां पर एक ऐसा भूकंप आया जिसकी इंटेंसिटी 8.1 थी। उससे पहले इस ट्रेंच के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब यहां 1976 में भूकंप आने के बाद यह देखा गया कि भाई इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा है, तो सबसे पहले इस वाले भूकंप को नाम दिया गया था मोरो गल्फ अर्थक्वेक। और जब रिसर्च हुआ तो तब इस ट्रेंच के बारे में कहा गया कि ऐसी ट्रेंच है कि अगर यहां टेक्टोनिक मूवमेंट होता है तो इसकी वजह से उच्च तीव्रता का भूकंप देखने को मिलेगा। तो ऐसा 1976 में हुआ था, जिसकी वजह से 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 90,000 से ज्यादा घर बर्बाद हुए थे। यह भी फिलीपींस का सबसे खतरनाक भूकंप था। 2026 में भी यही हुआ है। कोटाबेटो ट्रेंच है, ये एक्टिव हुई सुंडा प्लेट और फिलीपींस के टकराव की वजह से, और इसके जो मिंडानाओ नामक स्थान है यहां पर अर्थक्वेक ट्रीमर्स फील हुए हैं। यानी कि मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि यहां जो 2026 में भूकंप आया है, इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो है कोटाबेटो ट्रेंच जो है, इस कोटाबेटो ट्रेंच का एक्टिव हो जाना। अगर ये फिलीपींस ट्रेंच एक्टिव होगी तो यहां भी भूकंप आएगा। इसके अलावा अगर ये ईस्ट लुजोन ट्रेंच जो है अगर ये एक्टिव होगी तो यहां भी भूकंप आएगा। और इसके पीछे एक और कारण है, शायद यहां मेंशन नहीं है, क्योंकि यहां सुंडा प्लेट और फिलीपींस प्लेट जो है वो लगभग 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर पर ईयर के ऑर्डर में यहां लगातार टकरा रही है। दोस्तों इसकी वजह से जो ये नीचे सुलावेसी ट्रेंच है ये एक्टिव हुई, और सुलावेसी ट्रेंच वाले क्षेत्र में मूवमेंट होने की वजह से इंडोनेशिया में भी इसके जो झटके वो दिखाई दिए हैं। अगर मैं बात करूंगा यहां पर जो अभी बात कर रहा था मैं आपसे, जनरल सेंटोस शहर जो है जहां पर ये अर्थक्वेक महसूस हुआ है, इस अर्थक्वेक की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और यहां 3 से 4 मीटर की सुनामी भी देखने को मिली है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह घटना सिर्फ और सिर्फ बाहर के देशों में हो सकती है, हमारे भारत में नहीं हो सकती है। अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखोगे, टेक्टोनिक मैप को, तो पता चलेगा कि इंडियन प्लेट भी लगातार यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है। 2025 में ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने जब हमारा मैप रिलीज किया, नया सेस्मिक मैप, तो उसमें साफ कहा है कि अब भारत में भूकंप आने का खतरा लगातार बढ़ेगा। हमारे इंडिया के सेस्मिक मैप में एक नया जोन 6 ऐड किया गया है और यह कहा गया है कि अगर यहां उच्च तीव्रता का भूकंप आया तो इस भूकंप की वजह से हमारे देश की लगभग 75% पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें जरूर समझ में आई होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।